अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप सबके साथ मैं क्रीमी चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये पुलाव बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है और यकीनन इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है दूसरे पुलाव की निस्बत। तो आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी और देखते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल में क्रीमी चिकन पुलाव हम घर में ईज़िली किस तरह से बना सकते हैं। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी रेसिपी। तो फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं। चिकन मैरिनेशन रेडी करने के लिए 4 टेबलस्पून थिक योगर्ट ले लेंगे, साथ में 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसके अलावा इसमें ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर इसमें 1 टीस्पून और वाइट पेपर पाउडर हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। धनिया पाउडर इसमें 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे और इसके बाद नमक इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। कुटा हुआ ज़ीरा इसमें 1 टीस्पून ऐड होगा और ये सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा चिकन मैरिनेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चिकन को मैरिनेट हम करेंगे। मैं इसमें तकरीबन 1 kg के करीब चिकन ऐड कर रही हूँ, जिसको वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लिया हुआ है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करके 2 आवर्स के लिए रेस्ट देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट डे का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 2 आवर्स के बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कुक करेंगे। 2 आवर्स हो चुके हैं। एक फ्राइंग पैन ले लेंगे, उसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे 1/4 कप के करीब और इसको हम गर्म होने देंगे। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिनेशन इसमें ना जाए, क्योंकि हमने पहले इसको जस्ट कलर देना है चिकन को और फिर इसके बाद इसकी हम फर्दर कुकिंग करेंगे। तो जब इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो एक्स्ट्रा जो मैरिनेशन बची हुई होगी साइड पे बाउल में, वो बाद में हम ऐड करेंगे। फ़िलहाल हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर जस्ट 3 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे और फिर जब इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मैंने फ्लेम को हाई पे रखा हुआ है मैक्सिमम पे। तो 3 मिनट के लिए जब एक साइड कुक हो जाएगी तो हम चिकन की साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाएगा। अभी 3 मिनट हो चुके हैं। इसकी साइड चेंज कर देते हैं चिकन की। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है इस साइड पे। तो अभी दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसको पहले जस्ट कलर दे लेंगे और फिर इसके बाद हम इसका फर्दर कुकिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन बची हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है। तो चिकन को कुक करने के लिए फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि ये मैरिनेशन के साथ ही कुक हो जाए। इसके अलावा हम बासमती राइस ले लेंगे 500 ग्राम्स और उनको वॉश करने के बाद पानी में सोक करके रख देंगे 1 से 2 आवर्स के लिए। जब तक कि हमारे राइस सोक हो रहे हैं, दूसरी साइड पे हमारा चिकन भी जो है वो रेडी हो रहा है। चिकन देख सकते हैं कि मैरिनेशन ने अपना लिक्विड छोड़ा हुआ है, तो वो उसके साथ गल भी जाएगा और अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से कुक होने देंगे। इस तरह से बहुत ही क्रीमी चिकन रेडी होता है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं चिकन इस कंडीशन में है इस टाइम पे। अभी जिसमें जो लिक्विड बचा हुआ है इसको हमने हाई फ्लेम के ऊपर फुल ड्राई कर लेना है और इस तरह से हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा और हम इसको एक साइड पे रख देंगे और चावलों की तैयारी करेंगे। चिकन रेडी करने के बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें ऑयल ऐड करेंगे। पहले हम वही वाला ऑयल ऐड करेंगे जिसमें हमने चिकन को कुक किया है और साथ में थोड़ा सा दूसरा ऑयल ऐड कर लेंगे। इस तरह से तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल हो जाएगा। इसके अंदर एक अदद हम अनियन ऐड कर लेंगे बड़े साइज़ का। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो 2 ले लीजिए। इनको हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। हाई फ्लेम रखेंगे। प्याज जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसमें से हम आधे प्याज को सेपरेट कर लेंगे एक प्लेट के अंदर, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे, पुलाव में ऐड करेंगे। वो मैं आपको बता दूंगी किस पॉइंट पे हमने इसमें ऐड करना है। तो अभी जो आधा प्याज बचेगा कढ़ाई में, इसके अंदर हम मज़ीद मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं 2 तेज़ पत्ते ऐड कर रही हूँ। इसके साथ दालचीनी का एक पीस ऐड कर लेंगे। बड़ी इलायची एक अदद ऐड कर लेंगे। बादियान के 2 फूल इसमें ऐड होंगे। 2 अदद लौंग ऐड कर लेंगे। सब्ज़ इलायची एक अदद, इसको हम खोल के ऐड करेंगे इसके अंदर। कुटा हुआ ज़ीरा इसमें 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे और साथ में कुटी हुई सौंफ 1.5 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे।
बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेंगे और धनिया पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड होगा। साथ में जायफल और जावित्री का पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। नमक इसमें टेस्ट के मुताबिक हम एडजस्ट कर लेंगे। वाइट पेपर पाउडर इसमें हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड करेंगे और इस तरह से हमारा जो मसाला है उसके सारे अज्जा इसमें ऐड हो चुके हैं। अब इसके साथ इसमें फुल फैट हम मिल्क ऐड करेंगे 2 गिलास के करीब। मिल्क ऐड करने के बाद साथ ही हमने इसमें पानी भी ऐड करना है। तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे या फिर आप चावलों के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आपने डालना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कम पानी ऐड होता है और बाज़ दफ़ा ज़्यादा ऐड किया जाता है। तो ये सारे मसाले जात जो हैं अच्छी तरह से आप देख सकते हैं मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे और वेट करेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए। जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जिनको हमने भिगो के रखा था तकरीबन 1 आवर के लिए। कोशिश करेंगे कि इसमें हम मज़ीद पानी ऐड ना होने दें, तो पानी का जो एक्स्ट्रा चावलों में पानी होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। फ्लेम को मैंने अभी मीडियम हाई पे रखा हुआ है। सारे चावल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और वेट करेंगे कि ये सारा लिक्विड जो है वो ड्राई हो जाए और चावल अच्छी तरह से कुक हो जाए। बीच बीच में हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करें और आप फ़ौरन से पहले मेरी वीडियोस को देख सका करें। तो यहाँ पे चावल जो हैं क्रीमी चावल रेडी हो रहे हैं, इनका पानी हमने ड्राई कर लेना है। जब सारा लिक्विड तकरीबन 95% तक ड्राई हो जाएगा चावलों में से, तो हमने जो चिकन रेडी किया था वो हम ऊपर इसके सेट कर लेंगे चावलों के। ये आप देख सकते हैं चिकन जो है वो ऑलरेडी कुक था, हमने उसको फुल कुक कर लिया था। तो इस तरह से चावलों के ऊपर रखेंगे, इस तरह से फैला के। इसके साथ ही हमने जो सेपरेट किया था प्याज वो भी ऊपर हम स्प्रिंकल कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 अदद। ये वाली मिर्चें तीखी होती हैं तो कम ही ऐड करें। इसके बाद हम कोयले का इसको स्मोक देंगे। गरम पानी इसमें हम तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे। कोयला जो हमने ऊपर रखा है इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जब ऐड करेंगे तो इसका धुआं स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चावलों को कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और चावलों को दम पर रख देंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, और फिर इसके बाद हम इनका दम खोल लेंगे। चावलों को दम आ चुका है, हम इनको खोल के तो मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर से हम कोयले को रिमूव कर देंगे और फिर इसके बाद हल्के हाथ के साथ चावलों को मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसमें दूध और क्रीम ऐड किया था तो ये चावल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथ के साथ स्पैटुला के साथ हम मिक्स करेंगे ताकि टूटे ना और देखने में भी अच्छे लगें। इनका टेस्ट बहुत ही मुनफरिद होता है, आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाले चावल। क्रीमी चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है, डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप अपनी पसंद की कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो आज की रेसिपी क्रीमी चिकन पुलाव स्मोकी फ्लेवर वाला बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। आप सब ने ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने के ऊपर। जब आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो आप इसकी पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी आपकी रेसिपी की पिक्चर्स को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अब हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।